हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आपकी जो है मैथ्स प्रिपरेशन सही चल रही होगी। तो किसी बच्चों को मैथ्स की प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें। तो बच्चों यहाँ पर जो है सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है 2022 का। तो उसका जो सेक्शन ए वाला पोर्शन है वो कराने जा रहे हैं। तो ये सेट 1 है, सेक्शन ए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक है। क्योंकि 2022 का है तो अभी फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी -30 -24 -18। तो आपको सम निकालना है, तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इन टर्म्स के सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। a इक्वल टू कितना है -30 और d इक्वल टू सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -24 प्लस 30, कितना आ गया 6। तो हमारा 30 टर्म्स का सम आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टी a -30 प्लस 30 -1 d। ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 15 -60 और ये हो जाएगा 29 मल्टी 6 15 -60 174। ये हो जाएगा 114 1710 आंसर। अगला क्वेश्चन चॉइस का है, बी पार्ट, इन एन एपी इफ एस एन इक्वल टू एन ब्रैकेट में 4n+1 देन फाइंड द एपी। तो हमें जो है एस एन टर्म डिफाइंड किया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन होगा एस एन इक्वल टू कितना है n 4n+1। तो यहाँ पर जो है n की जगह में 1 रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 1 4 मल्टी 1 प्लस 1 कैलकुलेट करके कितना आ गया 5। तो 1 टर्म्स का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही आ जाएगा ये। तो a1 इक्वल टू 5 हो गया। s2 यानी 2 टर्म्स का सम, n की जगह में 2 रख लेते हैं, तो ये हो गया 2 8 प्लस 1 2 मल्टी 9 यानी कितना हो गया 18। तो हमारा सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, a2 इक्वल टू हो जाएगा 2 टर्म का सम माइनस s1 18 माइनस s1 कितना 5, तो ये आ जाएगा 13। s3 निकाल लेते हैं, n की जगह में 3 रख के, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 मल्टी 13 यानी 39। तो इस प्रकार थर्ड टर्म कितना हो जाएगा s3 माइनस s2। तो 39 माइनस s2 कितना है 18 और यह आ जाएगा 21। तो इस प्रकार से ये एक एपी आ गई। 5 फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म 13 और थर्ड टर्म कितना हो गया 21। चाहे तो 4 टर्म भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 8, तो 8 और ऐड कर लेंगे थर्ड टर्म में, तो क्या हो जाएगा 29 डॉट डॉट डॉट। दिस इज रिक्वायर्ड एपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। अब हमें क्या करना है, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है। अब कोई मेटेलिक स्फीयर है मान लिया, और ये कोई रेडियस
पर्टिकुलर रेडियस का है, एंड रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर, इसको मेल्ट किया गया और स्मॉलर कॉन्स में चेंज कर दिया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, किसी एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे में चेंज कर देंगे तो क्या चीज़ दोनों की इक्वल होगी, वो होगा वॉल्यूम। यानी सबसे पहले हमें क्या लिख देना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जितने कॉन्स हैं, वॉल्यूम ऑफ जितने भी कॉन्स हैं ये, इसे निकालेंगे, इसके इक्वल होगा। यहाँ पर लेट कर देंगे, लेट द नंबर ऑफ कॉन्स, मान लें इस स्फीयर से कितने कॉन्स बनाए जाते हैं, n। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस हमें दे रखी है स्फीयर की, तो रेडियस ऑफ स्फीयर को हम r लिख लेते हैं, कैपिटल R। स्फीयर की रेडियस को कैपिटल R लिख लेते हैं और कॉन्स की रेडियस को हम स्मॉल r लिख लेते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब 4/3 पाई r3, ये इक्वल टू हो जाएगा n मल्टी कितने कॉन्स, एक कॉन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ पर से कुछ चीज़ें कट रही हैं, उनको पहले ही काट देते हैं। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो इस प्रकार से अब वैल्यू पुट कर लेते हैं सबकी, 4 मल्टी r। अब रेडियस कितनी दे रखी है स्फीयर की, 10.5, 10.5 की पावर 3 n मल्टी r। रेडियस कितनी है कोन की, 3.5 स्क्वायर। हाइट कितनी है कोन की, 3। अब n इक्वल टू हो जाएगा हमारा, n को एक तरफ रख लेते हैं और जो मल्टीप्लाई में है सारी चीजें, इधर जो मल्टीप्लाई में है सारी चीजें, ये क्या आ जाएगी, यहाँ डेनोमिनेटर में आ जाएंगी। 3.5 मल्टी 3.5 मल्टी 3, ये 3 टाइम्स कट रहा है और ये भी 3 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 3.5। तो क्या बचा ऊपर, तो ऊपर बचे हुए नंबर क्या है, 4 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3.5, जो हो जाएगा 36 मल्टी 3.5, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा n इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा 12, यानी 126 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, निकालना क्या था हमें, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स सो फॉर्म्ड, नंबर ऑफ कॉन्स सो फॉर्म्ड आर 126 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, m-1 x² प्लस 2 m-1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, और हमें कंडीशन दे रखी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होना चाहिए, इक्वल रूट होने के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b कितना है यहाँ पर, पहले ये b है हमारा 2 ब्रैकेट में m-1, तो b है 2 ब्रैकेट में m-1, a कितना है, a x² का कोफिशिएंट कितना है m-1,
और सी हमारा कितना है यहाँ पे 1। वैल्यू पुट कर लेते हैं 2m-1 का होल स्क्वायर -4 मल्टी a m-1 और मल्टी 1 है इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, m-1 का स्क्वायर 4m-1। अगर 4m-1 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m-1 और ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m-2 इक्वल टू 0 और ये क्या आ गया m इक्वल टू 2 आंसर। तो m की वैल्यू 2 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो यही निकालना था हमें m इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट चॉइस का, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 है और कांस्टेंट है 7√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और स्प्लिट अप मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा, 3 × 7 और 7 + 3 क्या होता है 10। इसलिए हम इसको 10x को स्प्लिट अप कर लेते हैं 7x + 3x में। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन है यहाँ पे x, अंदर बचेगा √3x + 7 प्लस में 3 और √3 में कॉमन क्या है √3, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3। तो √3 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा √3x प्लस में 7 इक्वल टू 0। ये कॉमन है √3x + 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + √3। इस प्रकार दो फैक्टर आ गए हमारे। सोल्व करना है यानी जीरोज निकालने हैं आपको। इसके इक्वल टू 0 रख दो, एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रख लिया तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू यहाँ से -7/√3 आ जाएगा। दूसरा क्या है यहाँ से x + √3 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा रूट आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल टेबल बना लेते हैं। तो क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमें 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 15, 10, 12, 17, 4। तो हमें निकालना है एक्चुअली में मोड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल कौन सा है, ये है 17। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गई। यहाँ पर L1 इक्वल टू 40 होगा और ये हो जाएगा मॉडल क्लास से प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है 12, जिसको हम CF बोलेंगे। सॉरी, तो मॉडल क्लास से प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको बोलेंगे F0। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। अब मोड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L1 + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H। तो H यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल, क्लास साइज। तो क्लास साइज 50 - 40 यानी क्लास क्या है 50 - 40, कितना हो गया 10। वैल्यू पुट कर लेते हैं 40 प्लस F1 है हमारा 17 - F0 12 है, अपॉन में F1 कितना है 17
माइनस F0 12 माइनस F2 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा 40 प्लस 17 माइनस 12 कितना होता है 5, और 5 10 जा 50, नीचे हो गया 17 2 जा 34, 34 माइनस 4 यानी 30, 30 माइनस 12 यानी 18 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 40 प्लस 9 से 25 को डिवाइड करके आ जाएगा, डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लेते हैं इसको, तो कितना होगा, तो इसको लगभग हम लिख सकते हैं 2.78, तो ये हो जाएगा हमारा 42.78, ये आ गया मोड, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ रेहान एज इन ईयर्स 5 years ago and his age 7 years from now is 1 more than twice his present age, find his present age। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, रेहान की एज ईयर्स में 5 years ago 5 साल पहले रेहान की जो भी एज थी, एंड हिज एज, और दूसरा क्या, अभी से 7 years बाद में, 7 years बाद की एज, मतलब प्रेजेंट एज के 7 years के बाद की एज, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इज 1 more than twice, जो प्रेजेंट एज है उसकी ट्वाइस का, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जो पहले हम फाइंड हिज प्रेजेंट एज ये लेट कर लेते हैं, लेट रेहान्स present age, रेहान्स present age इक्वल टू x, रेहान्स एज 5 years ago, अब 5 years ago कितनी थी, 5 years ago कितनी होगी, 5 years ago उसकी एज होगी x माइनस 5, और 7 years from now, 7 years from now कितनी होगी, 7 years from now उसकी एज होगी x प्लस 7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये बता रहा है कि उसकी प्रेजेंट एज के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो बता रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 और x प्लस 7, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, इज 1 more than twice his percentage, यानी ट्वाइस ऑफ परसेंटेज यानी 2x, और कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, ट्वाइस से 1 ज़्यादा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x और माइनस 35 इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 5x 2x होता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 35, इसको माइनस 35 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 1 प्लस 35, जो कि हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, प्लस माइनस रूट 36, यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 6। अब एज माइनस में तो हो नहीं सकती, निगलेक्टिंग इट्स नेगेटिव वैल्यू, तो रेहान से एज क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पर लिखेंगे नेगलेक्टिंग -6। आप रीजन में दे सकते हो कि एज कांट बी नेगेटिव, तो रेहान्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो रेहान्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 6 years। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2 concentric circles are of radii 4 cm and 3 cm, find the length of the chord of the larger circle,
विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो दो कंसेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं, दो हमें कंसेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं, एक लार्जर सर्किल है और लार्जर सर्किल के अंदर क्या होगा, स्मॉलर सर्किल। दो कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। कॉर्ड को ड्रॉ कर लेते हैं लार्जर सर्किल की जो स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है, सेंटर मान लेते हैं O और एक कॉर्ड को नाम देते हैं AB और यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है जो, इसको मान लेते हैं C। यहाँ पर से ऐसा करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस भी है और परपेंडिकुलर है क्योंकि रेडियस, अब स्मॉलर सर्किल के लिए AB क्या है, एक टेंजेंट है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले कि AB क्या है, टेंजेंट होगी। AB इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। तो लार्जर सर्किल की कॉर्ड भी है और AB क्या है, टेंजेंट है, यानी टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो स्मॉलर सर्किल की टेंजेंट भी है और ये लार्जर सर्किल की कॉर्ड भी है। अब इसलिए क्या है, ये रेडियस है OC, OC रेडियस हो गई। तो OC क्या होगा, टेंजेंट और रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। रीजन क्या देना है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रीजन हो गया इसका कि टेंजेंट और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो 90 डिग्री का होगा। अब हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये स्मॉलर सर्किल की रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर OC और OB क्या हो जाएगा, लार्जर सर्किल की रेडियस यानी 4 सेंटीमीटर। तो OB लार्जर सर्किल की क्या हो जाएगी, रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल जो है OPC क्या होगा, राइट ट्रायंगल। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो इसके लिए हमें BC निकालना होगा। तो BC कितना होगा, राइट ट्रायंगल है तो BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो OB कितना है, 4 स्क्वायर, OC है 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 16 माइनस 9 कितना होता है ये, √7। तो BC हमारा कितना आ गया, √7। और यहाँ पर एक थ्योरम है, क्लास 9th में पढ़ी होगी अपने, कि जो सेंटर होता है सर्किल का, अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जाए सेंटर से तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो BC हमारा आ जाएगा, तो AB भी आ जाएगा। BC इक्वल टू क्या है, √7 है। तो AB हमारा कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ √7। तो यहाँ पर रीजन क्या देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसीलिए हमने क्या कर रखा है, BC को ट्वाइस करके AB निकाल दिया, जो कॉर्ड की लेंथ हमें निकालनी थी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड यहाँ पर लिख लेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू हो जाएगी 2√7।
सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है ये सोल्व करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप जितने मर्जी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा क्या अच्छी होगी और उतनी ज़्यादा हाई मार्क्स आएंगी आपकी। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ऐसे सोल्व करते रहने हैं। ये PYQs क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं 90%। सो आपको कौन से ईयर का क्वेश्चन आ जाएगा इस कोई फिक्स नहीं है। तो प्रीवियस ईयर्स के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। इसका अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।